कि मैं यहाँ पे केवल इस सिलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ कि हमको सीट मिला नहीं मिला, मिल भी गया तो मैं जीता हारा, उससे मतलब नहीं है। जादू की छड़ी है, घुमा दिए और सब कुछ ठीक हो गया। मेहनत करना पड़ेगा और टाइम तो लगेगा। बाढ़ का जो आपने सिचुएशन बताया, हम लोग बहुत डिस्टेंट फील करते हैं उस रियलिटी से भी। एंड देयर आर कपल ऑफ सिविल सर्वेंट्स दैट आई हैव स्पोकन टू। एक बहुत ही कॉमन रिस्पॉन्स मिलता है कि ये तो हर साल होता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के कल्चर में बहुत डीप रूटेड है। इस टाइप के थॉट को आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन, आप कैसे काउंटर करते हैं इसको? अगर मैं काम करके लोगों को दिखाऊंगा तो एक लोगों में कॉन्फिडेंस भी लीडर के ऊपर आएगा। भाई मेरा एक लीडर है जो काम करके कर रहा है, मतलब कि उसको चीज़ें दिख रही हैं। और काम वैसा होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी पे एक होता है ना कि अभी हमारे पॉलिटिक्स में यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं अपने विधानसभा की ज़्यादातर बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताया हूँ। तो यहाँ पे अगर दूसरे पार्टी के लीडर्स, इवन सिटिंग एमएलए हैं, चाहे एक्स एमएलए है, उनसे आप बात करोगी तो उनका यही काउंट करते हैं कि हमने इतना किलोमीटर रोड बनवा दिया, इतनी पुलिया बनवा दी, इतना नली गली ठीक कर दिया। तो बेसिकली फॉर देम डेवलपमेंट इज ऑल दिस थिंग्स, नथिंग एल्स। और हम लोग बोले हैं जन स्वराज में कि डेवलपमेंट शुरू होता है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना और रोजगार पैदा करने से, जिससे पलायन रोक सकते हैं। तो देखिए थॉट ही डिफरेंट है। तो हम लोग अटैक वहां कर रहे हैं जहाँ पे रियली सोसाइटी नीड्स। मैं इस गांव में रहा हूँ और इस गांव से बचपन में कहीं भी बाहर जाने के लिए, जैसे एक भरौली गांव है, 4 किलोमीटर होगा, सरना है 2-3 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ हम लोग पैदल जाते थे। वहाँ से तांगा पकड़ के शाहपुर, और शाहपुर से बस गाड़ी लेके आप कहीं भी जा सकते थे। कष्ट तो है ही, मतलब इतना पैदल चलना है, बचपन में तो और लगता है पैदल चलना इतना, लेकिन मैं पढ़ के यहाँ से बाहर निकल गया तो हमको वो कष्ट याद नहीं है। तो वही हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं और उनको रोड ठीक भी नहीं मिल रहा है, उनका गली खराब है, लेकिन अच्छा एजुकेशन हो जाए, उनको रोजगार अच्छा मिल जाए तो खुद ही वो सब कर लेंगे अपना, कोई इशू नहीं है। तो एक तो आपको करके दिखाना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अभी बिहार में जैसे आप बोली ना कि सब कुछ ठीक करने के लिए कि लोग कहे कि यार ऐसे तो होते ही रहा, चलता हो, एटीट्यूड चलता है, मतलब लोग भी है कि हमारे यहाँ की उनको भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लीडर से। तो एक जनता और नेता में एक तो अविश्वास का रिश्ता है पहला। तो बिहार को बदलने के लिए आप नीचे से लोगों को बदल के बिहार बदलेंगे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, इट विल टेक डिकेड्स टू डू दैट। लोगों को चेंज करना इतने सारे पॉपुलेशन को बहुत मुश्किल है। तो वी नीड टू हैव अ टॉप डाउन अप्रोच कि ऊपर से जब अच्छे लोग आएंगे, जैसे आज देखिए हमारा करप्शन का मेन क्या है कि बोलते हैं ना ऊपर पैसा हमको देना है। तो डीएम भी करप्ट है, एसपी भी करप्ट है, बीडीओ भी करप्ट है, क्योंकि ऊपर पैसा उसको पहुंचाना है, अपना भी हिस्सा रखना है। अगर ऊपर से कोई पैसा मांगना बंद कर दे तो नीचे वाले तो थोड़ा सा तो कम होगा ना उनका करप्शन। देन दे हैव टू बी करप्ट फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। ओके, तो वैसे वैसे करके अगर ऊपर से अच्छे नेता आएंगे, लोगों को दिखेंगे, तो सोसाइटी में लोगों की सोच भी बदलेगी। और उसका एक ही तरीका है कि जिसको भी मौका मिलता है काम करके दिखाए। आई एम 100% विथ यू ऑन दिस। मेरा बस क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है इसका टाइमलाइन आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज दिस इज अ जॉब ईजियर सेड देन डन। देखिए आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है ये तो। एक ये है कि पॉलिटिक्स में देखिए होता क्या है ना कि जन स्वराज में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं, बट कुछ दिनों बाद लोग हट जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये है कि इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी का, जहाँ पे आप स्ट्राइक करके अच्छा कुछ करके शो कर सकते हो। तो एक पेशेंस नहीं है। और हमारे पढ़े लिखे लोगों में, इवन जो प्राइवेट जॉब में है ना, उनको पेशेंस नहीं होता है, क्विक डिसीजन लेने की आदत पड़ी हुई है। तो एक ये अलग इशू है, ये चैलेंज। तो मेरा वही सबसे मैं बोलता हूँ कि अगर पेशेंस है तो पॉलिटिक्स करो, नहीं है तो मत करो। एंड इट्स लॉन्ग हॉल। और मेरा भी अभी देखिए प्लान क्या है कि मैं यहाँ पे केवल इस सिलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ कि हमको सीट मिला नहीं मिला, मिल भी गया तो मैं जीता हारा, उससे मतलब नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि मैं अगले 10 साल का प्लान लेके चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मैं अपना एक NGO स्टार्ट करूँगा। उसके थ्रू यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करके, 20-30 लोग एम्प्लॉय करके यहाँ पे मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जैसे स्किल डेवलपमेंट करके, जैसे भी, दे आर डिफरेंट वेज। और उसको लेके मेरा एक शाहपुर का अपना शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल भी है कि कैसे मैं अपने शाहपुर को, इस विधानसभा को एक आइडियल विधानसभा बना के मैं कैसे ग्रोथ दिखाऊंगा जो कि और लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं।